हाई वोल्टेज टाकरा इस वक्त जारी है पाकिस्तान और इंडिया का, और इसी पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें ब्रेक से पहले राय दे रहे थे। मैं फहद आपकी जानिब आऊँगी। जैसे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले हमारे फास्ट बॉलर जो बॉलिंग अटैक था ना, उससे इंडिया वाले घबराते थे, लेकिन अब स्पिनर्स के हक में पूरी कंडीशंस भी जा रही हैं और उसी के लिए वो तैयारी कर कर बैठे भी हुए हैं। बट इंडिया की जानिब से कौन हमें अपसेट कर सकता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? व्हाट डू यू थिंक? देखें जी, जब से T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा होनी शुरू होगी ना, तो द डायनामिक ऑफ द गेम्स हैज बीन चेंज ड्यू टू दिस क्रिकेट। इसलिए फास्ट बॉलर जितने भी आप पूरे दुनिया में देख लें, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होती है उसके अगेंस्ट जो है वो रन्स उतने फ्लुएंटली हो जाते हैं। तो इसलिए दुनिया में इस वक्त आप ज्यादा टीम्स देखें, स्पेशली जो हमारी साउथ एशिया की टीम्स हैं, वी आर रिलाइंग ऑन द स्पिनर्स नाउ टू टू कंटेन द सिचुएशन। एक्चुअली स्कोर रोकने से अगली टीम पे प्रेशर आता है। मैं पाकिस्तान को आज यही सजेस्ट करूंगा कि जो अगर तो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वो अर्ली ऑन ऊपर से विकेट लेने की कोशिश करें, और जब हमारे स्पिनर्स की बारी आए तो वो कंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उनके रन्स रोकेंगे तो ऑब्वियसली वो चांस लेने की तरफ जाएंगे, और जब चांस लेने की तरफ जाएंगे तो उसमें विकेट लेने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली इट्स गोना बी अ मोर साइकोलॉजिकल वॉर, और साइकोलॉजिकल वॉर में अक्सर जो है ना, हम उनसे पास्ट में हारते रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि हमें ना बड़े दिल से जाना चाहिए और दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल माइंड गेम। स्पेशली जब दो मुल्कों के अंदर इस तरह की टेंशन चल रही होती है और इतना हाई वोल्टेज गेम चला जाता है, तो वहां पे आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो अगर हम नर्व्स को कंट्रोल करेंगे, सेंसिबली अपने बॉलर्स को यूज करेंगे, तो वी हैव अ बिग चांस, क्योंकि आई थिंक इंडिया इज अंडरडॉग दिस टाइम। जी, इंडिया का मैं पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पर भी बड़े बड़े शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, ये आई मीन दे कैन अपसेट। इनकी बैटिंग लाइन तो 7-8 तक चल रही होती है, वहाँ हर बॉलर भी बैटर ही होता है वहाँ पर। तो देखिए, ऑब्वियसली बात, सबसे पहली बात हमारी नेशन को आज एक अंडरस्टैंड करने की है कि वी आर ऑन द 6th नंबर ऑन द रैंकिंग एंड दे आर ऑन द नंबर 1, ठीक है। और फिर भी साइकोलॉजिकली वो इतने ज्यादा प्रेशर में आए हुए हैं कि उनको 3 दिनों से नींद ही नहीं आ रही उस्मान तारिक को लेके। बेसिकली इंडियंस जो है ना, वो थोड़ी सी डरपोक कौम है और हम बहादुर कौम है, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि वो डरे हुए हैं। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। और जो दलेर बंदा होता है वो बोलता कम है और वो करके दिखाता है, जिस तरह के कहते हैं कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शुएब, आपकी तरफ मैं आती हूँ कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस थ्रू आउट, एंड सलमान आगा भी हमारे कोई कप्तान हो के भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो साहिबजादा फरहान से ही फिर हमें उम्मीदें लगानी चाहिए अब हमारी जो बैटिंग लाइनअप है? देखिए, मैच इस टाइम जारी है, आप देख ही रहे हैं कि कौन खिलाड़ी किस तरीके से जो है वो मैच को लेकर आगे चल रहा है। असल बात जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो पहले भी हमारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली जिसने ज्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, जिसने गेम का प्लान जो है उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से कर ली, मैच एंड में उसी तरफ जाएगा। आप देखें, अभी मैच शुरू हुआ है, हाइप बन रहा है, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैच की सूरत वो चेंज होती जाएगी। अभी हम किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं और इतनी देर में आपको पता है कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे विकेट गिर रही होती है, यहाँ हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे छक्का लग रहा होता है, तो सिचुएशन बहुत क्विकली चेंज हो रही होती है। असल मामला है आखिर में जाके ये मैच जब दूसरी बारी में दाखिल होगा तो वहां पे कौन सी टीम किस तरीके से मैच को कमांड करती है। मैंने आपको बताया कि जब लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो यहाँ पे स्विंग होगा। ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं पड़ना आज, क्योंकि पिछले मैच में आप देखें कि पिछला मैच डे में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को हुआ था, ये नाइट में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का हुआ था। अब जो पाकिस्तान इंडिया का है ये लाइट्स में हो रहा है, डे नाइट में हो रहा है, तो इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा स्पिनर को आपको हेल्प नहीं दिखाई देगी। अलबत्ता जो पेसर हैं वो थोड़ा सा अर्ली ऑन आके अपना स्विंग करके वो खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं। हमारे लिए जो मामला हैं, हमारे मामला यही है कि हमने बहुत सारे खिलाड़ी टीम में जबरदस्ती फिट किए हुए हैं। अब इम्तिहान जैसे था, बाबर आजम का इम्तिहान था,
सही है ना। इसी तरीके से आपने कप्तान का नाम ले लिया कि बाबर इसका आगा का इम्तिहान था। साइम अय्यूब को देखे ना, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम आधे तीतर आधे बटेर के चक्कर में रहते हैं। साइम अय्यूब को एक जेन्युइन ओपनर है, उसको ओपनर पे ही मतलब बैटिंग पे ही फोकस करवाना चाहिए था। जबरदस्ती हमने उसको जो है वो बॉलिंग का एडिशनल जो है उस पर प्रेशर डाल दिया है। तो पाकिस्तान ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन अब मैच जारी है, इस पे हम बात मेरे ख्याल से मैच की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि किस खिलाड़ी से क्या तवक्कुआ थी, क्या टिल द लास्ट बॉल मैच होना चाहिए है, फिर हार जीत तो होती है ना, लेकिन एक्साइटमेंट होनी चाहिए। बट साहब इतने मसरूफ हैं, मुझे पता चल रहा है। बट साहब पता नहीं फोन पे क्या कर रहे हैं। बट साहब क्या हो रहा है? क्या डायरेक्ट आपकी मोहसिन नकवी से तो नहीं बात हो रही? वो बता रही है कौन जीत रहा है? ऐसी बात नहीं है। मैं असल में रिपोर्टर हूँ ना, मैं एक मुख्तलिफ एंगल पे गौर कर रहा था। एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बुक मेकर है, उससे मेरी सलाम दुआ है। ओह, तो मैंने उसको कहा कि अजराहे करम, नजरे करम, इस वक्त जो भाव है मैंने पैसे लगाने हैं। उसने कहा कितने पैसे लगाने? मैंने कहा 1000 रुपये लगाना है। तो पहले तो वो मुस्कुराया, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा यार मुझे रेट चाहिए। तो मैं आपको तबसरा करने की बजाय, क्योंकि 2 पैनलिस्ट फहद भाई और शोएब और एक कमाल के बंदे हैं और A+ है, लिहाजा मैं आपको एक नया एंगल देता हूं। एंगल ये दे रहा हूं कि भारत का रेट इस वक्त मार्केट में जो पाकिस्तान में चल रहा है वो 36 पैसे है और फेवरेट है भारत। इसी तरह पाकिस्तान पर 2 रुपये 40 पैसे मुकर्रर किए गए हैं। जो ईशान किशन और वर्मा है वो फेवरेट है भारत की तरफ से, और साहबजादा फरहान और सलमान अली फेवरेट है बुकियों के मुताबिक। एक हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। एक ग्राउंड में होता है, कभी अपसेट होता है, कभी नहीं होता, लेकिन एक बुकियों की भी सोच है। वो क्या सोच रहे हैं वो मैंने आपको 2 बैट्समैनों के नाम बताए, साहबजादा फरहान और सलमान। मैं अपनी बात को आसान जबान में लाता हूं। अगर आप 1000 रुपया क्रिकेट मैच पर लगाएंगे तो 1000 लगाने के बाद इंडिया की आप कहते हैं जी मेरे पास 1000 रुपये, इंडिया की जीत होगी, तो आपको 1000 के बदले में इंडिया जीत गया तो 360 रुपये, सिर्फ 360 रुपये मिलेंगे। जबकि अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं पाकिस्तान की जीत पर तो बुकियों के मुताबिक 2400 रुपया, यानी डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा 2400। हाँ। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगी, गौर करेंगी तो बुकियों के मुताबिक रेट बहुत ज्यादा, फेवरेट जो है वो भारत है। बिल्कुल ठीक है। बट साहब आप 500 इंडिया पे लगाएं और 500 पाकिस्तान में, ताकि आपका जो है ना वो भला हो जाए, आपको नुकसान ना हो। लेकिन नाज़रीन अब मैच चल रहा है और सनसनीखेज मुकाबला है। हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ही जीते, बल्कि जीतना ही पाकिस्तान को चाहिए। बट स्टिल लेट्स सी कि गेम किस तरीके से एंड होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।